और रमेश भी घर वापस आ गया था। तभी जमींदार दोबारा रमेश के घर गया और बोला, अरे रमेश बेटा, मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुमने कहीं देखा क्या? उस बटुए में 1000 थे। अगर तुम्हें मिली हो तो तुम आधे पैसे रख लो और आधे पैसे मुझे दे दो। अच्छा, तो यह बटुआ इसी जमींदार का है। चलो आज मैं इसे सबक सिखाता हूँ। तुमने बहुत सारे गरीबों को लूटा है, आज मैं तुझे लूटूं नहीं। नहीं जमींदार साहब, मैंने आपके बटुए को कहीं नहीं देखा। अच्छा जमींदार साहब, मुझे आपको अपनी फसल में आधा हिस्सा देना था ना, तो यह लीजिए 1000। बाजार में धान की फसल का भाव गिर गया है। मेरी फसल बहुत कम दामों में बिकी है, जिसमें मुझे 1000 ही मिले थे। नहीं रमेश, मुझे यह 1000 नहीं चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी फसल 1000 में नहीं बिकी है। देखो, तुम मेरा हिस्सा उचित रेट के साथ लौटा दो, वरना मैं इसकी शिकायत पंचायत में करूंगा। अगर आपको फसल का आधा हिस्सा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आपको जहां भी शिकायत करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के सभी लोग जानते थे कि जमींदार एक नंबर का लालची और कपटी है। अगले दिन सुबह होते ही जमींदार सरपंच के पास गया और अपनी सारी कहानी सरपंच को बताया। फिर सरपंच ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, क्या तुमने जमींदार को अपनी फसल का आधा हिस्सा देने की बात कही थी? सरपंच जी, मैंने कुछ महीने पहले जमींदार से कुछ रुपए उधार लिए थे ताकि मैं अपने खेतों में फसल लगा सकूं। फिर इन्होंने मुझे सूद पर पैसे दिए थे, लेकिन अब मैं इन्हें सूद समेत पैसा वापस लौटा रहा हूँ, तो यह मेरी फसल में आधा हिस्सा मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए सरपंच जी, यह गलत है या सही? क्यों भाई जमींदार, रमेश जो कह रहा है वह सच है या झूठ? तुमने इससे पैसे देने को कहा था या फसल में आधा हिस्सा देने की बात हुई थी? नहीं सरपंच जी, मैंने इससे कहा था कि सूद के बदले तुम अपनी फसल में मुझे आधा हिस्सा दे देना। सरपंच जी, इनकी बात ही सही, मैं इन्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा भी दे रहा हूँ, फिर भी यह नहीं ले रहे हैं। मैं अपना सारा फसल को बाजार में 1000 में बेच दिया। जब मैं इन्हें 1000 दिया तो यह नहीं ले रहे हैं। इसमें आप ही बताइए, यह गलत है या सही? सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। इसने 1000 से अधिक रुपए में फसल बेची है। आप इससे कहिए कि मेरा फसल ही लौटा दे, मैं उसे बाजार में बेच लूंगा। यह बात सुनकर सरपंच समझ ही रहा था कि यह जमींदार एक नंबर का लालची है। उसने कितनों को अपने जाल में फंसाकर लूटा है। फिर सरपंच ने गुस्से में आकर कहा, जमींदार, तुम्हें तुम्हारी फसल का आधा हिस्सा मिल रहा है, ले लो। मैं तुम्हारा सारा असलियत जानता हूँ। तुम भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लाकर उससे 100 के बदले 400 वसूलते हो। पैसे लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। रमेश, तुमने जो फसल बेचा है उसमें से जमींदार को आधे पैसे दे दो जी सरपंच जी। फिर रमेश ने उसे 1000 दिए। वह पैसा जमींदार के बटुआ से ही उसे मिला था। आज जमींदार को समझ आ गया था कि लोगों से छल कपट करना एक ना एक दिन भारी पड़ सकता है। वह चुपचाप अपने ही पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल गया।